Assalamu alaikum everyone. I hope you're all doing fine. And इससे पहले you guys start asking me why I made such a huge jump. तो मैं खुद ही बता देता हूँ. I know हमने पहला जो chapter किया था that was the cell, but now we've shifted to immunity, and that is because a lot of my students were asking me कि ये वाला चैप्टर पहले करवा दें because like January से we are starting our A2 biology course. So I'm starting a course with all of my students. If you want to sign up, I've given the details in the description. So this chapter is really really important and पहले इसको rate कर देते हैं. So your difficulty है that's 9 out of 10. It is, if you ask me, the most difficult chapter in AS. ठीक है. इसकी जो रेलेवेंस है फॉर AS दैट्स ओनली अ 5 आउट ऑफ 10. इट्स नॉट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. मतलब अगर आपको ये चैप्टर नहीं भी आता यू कैन स्टिल गेट अ डिसेंट ग्रेड. लाइक ऑब्वियसली बहुत अच्छा ग्रेड नहीं आना, डिसेंट ग्रेड आ सकता है. ठीक है, लेकिन इसकी जो इंपॉर्टेंस है फॉर योर A2 दैट इज 7 आउट ऑफ 10. ठीक है, तो दैट्स वाई मैं इसको अभी कर रहा हूँ ताकि ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स जिन्होंने ये वो वाली क्लासेस नहीं अटेंड की मेरे साथ उनको सारा समझ आ जाए. ठीक है, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ठीक है, अभी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की बात होगी, वो चीज़ होंगी, वो हम A2 में दैट्स लाइक द कोर ऑफ आवर एंटायर A2 बायो सिलेबस. ठीक है, तो जल्दी से इम्यूनिटी की डेफिनेशन करते हैं. रियली सिंपल, इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ या टू डिफेंड अगेंस्ट पैथोजेंस. पैथोजन की इतनी बेसिक डेफिनेशन में मैं नहीं जाऊंगा. पैथोजन इज एनी थिंग इन एनी ऑर्गेनिज्म, एनी थिंग वायरस दैट कैन कॉज अ डिजीज स्टेट. ठीक है, ओके गाइस. सो डिफेंस मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात करें तो मैं इनको दो चीज़ों में डिवाइड कर सकता हूँ. ठीक है, एक तो मेरे पास अपनी फिजिकल इम्यूनिटी होती है, फिजिकल बैरियर्स कह दो इनको. एक मेरे पास केमिकल स्लैश इम्यून सिस्टम मीडिएटेड बैरियर्स होते हैं. ठीक है, तो लेट्स एक्सप्लोर दिस. ठीक है, जो फिजिकल इम्यूनिटी है ना हमारे पास, उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है स्किन. ठीक है, जिसको मैं प्रोटेक्टिव कवरिंग भी कुछ किताबों में लिखा हुआ होता है कि जी प्रोटेक्टिव कवरिंग. ठीक है, स्किन हो गई हमारे पास, प्रीटी सिंपल. इसके बाद जो सेकंड स्टेप है दैट इज़ आवर सीलिया विद म्यूकस. ठीक है, कि हमारे पास जो हमारी नॉस्ट्रल्स के अंदर सीलिया मौजूद होता है, उसमें म्यूकस होता है. इसको हम नाम देते हैं म्यूको सिलियरी एस्केलेटर का. ठीक है, सो वो सब कुछ होता है हमारे पास. और तीसरी चीज़, एंड दिस इज समथिंग जो बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक. दिस इज़ नॉट एक सेकंड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक. हाँ, दिस इज नॉट अ केमिकल थिंग एंड आई एक्सप्लेन इट, आई एक्सप्लेन वाई. ठीक है, ये तीनों चीज़ें आ गई सिंपल. और लेट्स मूव ऑन ओवर हियर. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ना केमिकल स्लैश इम्यून सिस्टम मीडिएटेड. आई नीड यू गाइस टू अंडरस्टैंड, केमिकल का ये मतलब नहीं है कि जी केमिकल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं. बिकॉज बच्चे ये सोचते हैं लाइक केमिकल, इसका मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ केमिकल. यू गाइस आर राइट, लेकिन द बेटर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस वुड बी, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट ओवर हियर, कि ये इम्यून सिस्टम मीडिएटेड होता है. ठीक है, जो बाकी है इसमें हमारा इम्यून सिस्टम उस तरह से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है. और इसके मैं तुम लोगों को रोल्स बताता हूँ. ठीक है, एंड देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोसीजर्स हैपनिंग हियर. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं. ठीक है, हमने बस अभी देखने के जी हमारे पास रोल्स कौन से आ रहे हैं. द फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू न्यूट्रलाइज टॉक्सिन्स. ठीक है, अगर लेट्स से कि मुझे कोई बैक्टीरिया लग गया, वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जो मुझे बुखार होना है, जो मुझे सिस्टमिक साइंस आने हैं, वो सब कुछ होना है. ठीक है, वो मुझे टॉक्सिन्स की वजह से आने हैं. ठीक है, वो जो एक्चुअल बीमारी जो मेरा सिस्टम ख़राब करे, दोज आर गोइंग टू बी दीज टॉक्सिन्स. तो मेरे इम्यून सिस्टम ने जाकर इन टॉक्सिन्स को बेसिकली न्यूट्रलाइज करना है, उनको कहना है कि भाई बैठ जाओ, तंग ना करो. ठीक है, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज प्रिवेंट मल्टीप्लिकेशन. बेसिकली वी डोंट वांट एन एंटायर कॉलोनी ऑन आवर हैंड्स. ठीक है, के जी फॉर एग्जाम्पल वेरी कॉमन ऑर्गेनिज्म हेलिकोबैक्टर पाइलरी. ठीक है, पेट का एक होता है, बहुत गंदा एक बैक्टीरिया होता है. ठीक है, आई डोंट वांट इट टू मल्टीप्लाई एंड फॉर्म एन एंटायर कॉलोनी ओवर देयर, कि जी मेरे पेट में इतनी नॉर्मल मेरे सेल्स नहीं है जितनी मेरी वहाँ पे कॉलोनी बनी हुई है. तो दिस इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग. इसके साथ साथ बहुत नॉर्मल बात है कि किल द पैथोजन. वो जो भी चीज़ है उसको हमने अब ऑब्वियसली मारना भी है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, रिमूव रिमेन्स, कि जो वो बाकी चीज़ें बच गई हैं, उसमें मेरे कुछ टॉक्सिन्स भी बच जाते हैं. ठीक है, उनको मैंने रिमूव करना है. सो दिस इज़ बेसिकली जो हम लोगों ने अगली कुछ क्लासेस में सारी चीज़ें देखनी है, तो हम इन 4 पॉइंट्स पे रिवॉल्व कर रहे होंगे. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू फैगोसाइटोसिस. सो अब हम लोग बात करते हैं फैगोसाइटोसिस की. ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ कोर प्रिंसिपल ओवर हियर. ठीक है, एंड
अ लॉट ऑफ किड्स हैव कन्फ्यूजन अबाउट दिस, और इसके ना छोटे छोटे बारीक बारीक एमसीक्यूज आते हैं, सो लेट्स जस्ट ब्रेक ऑल ऑफ इट डाउन, ठीक है। तो फैगोसाइटोसिस की आसान सी एक डेफिनेशन बताऊंगा, ठीक है, कि इट्स बेसिकली लार्ज पार्टिकल्स टेकन अप बाय द सेल। अगर अपने नोट्स में आपने इसको थोड़ा सा और डिफाइन करना है तो यू कुड से कि लार्ज पार्टिकल्स विच आर प्रीडोमिनेटली पैथोजेनिक इन नेचर, दे आर टेकन अप बाय द सेल, ठीक है। नहीं करना ना करो, ठीक है, इट्स नॉट दैट मच रिक्वायर्ड, ओके। अब ये दो जगहों पे होता है। द फर्स्ट थिंग इज इट हैपन्स इन ब्लड, and the second thing is happens in body fluid, and I want you guys to understand this because वो इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा देते हैं आपको, ठीक है। and I don't want you guys to be confused because obviously दिमाग में सवाल आता है white blood cells, ठीक है, and you'll be like white blood cells तो blood में होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ब्लड में होंगे, लेकिन इन सेल्स के पास एक स्पेशल माइग्रेटरी एबिलिटी होती है विच अलाउज देम टू एसेंशियली ट्रैवल इनटू द बॉडी फ्लूइड, ठीक है, कि वो हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जा सकते हैं, हमारे लिम्फ में प्रेजेंट होते हैं, एंड वील टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। अच्छा, हमारे पास फैगोसाइटोसिस ना दो सेल्स करवा रहे होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, और जो हमारे सेकंड सेल्स होते हैं दे आर गोइंग टू बी आवर न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा कॉलम्स वाले सवाल आते हैं, देर लाइक बताओ कौन सा सेल फैगोसाइटोसिस करवा रहा है, नहीं करवा रहा। अच्छा, इनको हम लोग एक एम्ब्रेला टर्म देते हैं जिसको हम कहते हैं फैगोसाइट्स, ठीक है। मेक सेंस राइट, बिकॉज ये फैगोसाइटोसिस करवा रहे होते हैं तो इनको हम फैगोसाइट्स कहते हैं। तो अगेन कभी कंफ्यूज ना होना, अगर फैगोसाइट्स देखो, बी लिम्फोसाइट्स देखो, न्यूट्रोफिल्स देखो, तो एंड ऑल्सो अम्ब्रेला टर्म मीन्स के ये दोनों दे फॉल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फैगोसाइट्स, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने प्रोसीजर की, ठीक है, द एंटायर प्रोसेस, एंड लेट्स टेक इट स्टेप बाय स्टेप, एंड आई वांट यू गाइस टू मेमोराइज इट, एंड आई वांट यू गाइस टू ट्राई एंड रियली अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास ना एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीबॉडीज़, और एंटीबॉडीज़, बल्कि चलो लेट मी डू इट अ बिट डिफरेंटली, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द एंटीजन, ठीक है। एंटीजन ऑफ बैक्टीरिया, बेसिकली एंटीजन होता है हमारे पास एक रिसेप्टर सा होता है बैक्टीरिया के ऊपर, विल टॉक अबाउट दैट, वी हैव अ वीडियो ऑन दैट, ठीक है। एंटीजन ऑफ बैक्टीरिया पे जाके हमारे पास ना अपनी एंटीबॉडी ऑफ इम्यून सिस्टम अटैच होती है, ठीक है। एंटीबॉडी ऑफ इम्यून सिस्टम से जाके अटैच होती है, ठीक है। अच्छा, व्हाट हैपेंस इज नाउ वी हैव प्रोटीन्स अटैचिंग टू द एंटीबॉडीज़, के एंटीबॉडीज़ पे जाके ना प्रोटीन्स अटैच होना शुरू हो जाए। डोंट वरी, आई विल शो यू गाइस एन एंटायर इलस्ट्रेशन ऑफ दिस, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास एक प्रोसेस होता है ऑप्सोनाइजेशन। लेट मी फर्स्ट टेल यू गाइस व्हाट ऑप्सोनाइजेशन इज, ठीक है। हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं ऑप्सोनिन्स का, ठीक है। तो मेरे ऑप्सोनिन्स आते हैं, एंड माई ऑप्सोनिन्स बेसिकली कोट द सर्फेस ऑफ द बैक्टीरियम, ये बैक्टीरियम पे अच्छी खासी तरह चिपक जाते हैं, ठीक है। कोट द बैक्टीरियम, ओके। आई वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड समथिंग, ठीक है, एंड दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। हमारे पास ये जो दो स्टेप्स है ना, मैंने तो इसको बहुत सिंप्लीफाई करके करवाया, पर हमारे पास इतनी सिंप्लीफाइड चीज़ ही है, लेकिन इन रियलिटी हमारे पास जो प्रोटीन्स अटैचिंग टू द एंटीबॉडीज़, फिर ऑप्सोनिन्स, ये दो स्टेप प्रोसेस नहीं होता, इट्स अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो हम कहते हैं कि इट्स अ कैस्केड ऑफ रिएक्शंस। कैस्केड का मतलब है सीरीज ऑफ रिएक्शंस, मतलब 10-15 रिएक्शंस होते हैं और उनके बाद ऑप्सोनाइजेशन होती है, ठीक है। व्हाई इज दिस सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे विल गिव यू अ फ्लो चार्ट, ठीक है। और आपने देखा हुआ होता है कि जी ये हमारे पास 7 स्टेप्स हैं, वहाँ पे लेट्स से 17-18 स्टेप्स बने हुए होते हैं, ठीक है। तो दे आर जस्ट ट्राइंग टू कन्फ्यूज यू, जस्ट आइडेंटिफाई दो चीज़ें। द फर्स्ट थिंग इज कि अच्छा प्रोटीन कहाँ पे आके लग रहा है, और सेकंड चीज़ ऑप्सोनाइजेशन कहाँ पे हो रही है, ठीक है। दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग। इनके दरमियान जितने उन्होंने स्टेप शो किए हुए होंगे दे विल जस्ट बी कन्फ्यूजिंग यू, ठीक है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज, ओके। सो अब हमने एक दफ़ा ऑप्सोनिन्स लगा दी, नाउ द सेल इज रेडी, द बैक्टीरिया, एंड अगेन हम किस पे लगा रहे हैं, हम बैक्टीरिया के ऊपर ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। कोट द बैक्टीरियम। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि अब हमारे पास ना कुछ कीमो अट्रैक्टेंट्स होते हैं, ठीक है। एंड आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दिस अ बिट इन टू डिटेल, ठीक है। लेट्स से कि मेरे पास जो बैक्टीरिया है वो किसी बॉडी फ्लूइड में बैठा हुआ है, या लेट्स से कि वो किसी सेल, किसी ऑर्गन के टिश्यू में बैठा हुआ है। लेट्स से कि मुझे कोई फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया से अमीबा, ठीक है, हिस्टोलिटिका, ठीक है, दैट्स इन योर लिवर। तो अब मेरे पास लिवर में बैठा हुआ है, अब मेरे WBC ने मेरे हेपेटिक वेन से निकल के मेरे लिवर के सेल के अंदर जाना है, मेरे हेपेटोसाइट के अंदर जाना है, ठीक है। सो हाउ डज इट नो कि अच्छा मैंने निकल के बाहर जाना है, ठीक है। दैट इज़ वेयर माई कीमो अट्रैक्टेंट्स कम इनटू प्ले, ठीक है। तो ये करते क्या और ये होती क्या क्या चीज़ें, ठीक है। अच्छा,
एक तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर AKU स्टफ, ठीक है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया, दिस इज अ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, और ये आप आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। एक हमारे पास कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन उसको गाइड करता है, डायरेक्शंस बता रहा होता है, अच्छा तुम यहाँ से बाहर निकलो, इधर आओ। और जो सेकंड चीज़ होती है मेरे पास एनी बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स, ठीक है। बेसिकली जो बैक्टीरिया एनी बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स, एंड आई शो डायग्राम ऑफ दिस एज वेल, सब समझ आ जाएगा। बेसिकली जो बैक्टीरिया के प्रोडक्ट्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, जो वाइट ब्लड सेल होता है, जो हमारे पास न्यूट्रोफिल और बी लिम्फोसाइट होते हैं, वो उसको फॉलो करके आता है, एक ग्रेडियंट होता है, उसको फॉलो करके आ रहा होता है। अच्छा, आई हैव रिटन हाई यील्ड एमडी-कैट एसोसिएशन। ये बेसिकली हमारे पास जो बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इनको हम लोग नाम देते हैं साइटोकाइंस का, ठीक है। दैट्स ऑल दैट यू नीड टू नो राइट नाउ, ठीक है। और एक बहुत ग्रॉस सिंप्लीफाई करके चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन दिस इज़ हाई यील्ड फॉर योर MCQs। रैंडम MCQ दे देंगे कि कौन से बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो जस्ट कीप दिस इन माइंड के साइटोकाइंस होते हैं। यू डोंट नीड टू गो इनटू एनी डिटेल राइट नाउ। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर आगे, सारी हमारी बात हो गई। सो नाउ व्हाट हैपन्स, ठीक है। सो हमारे पास let me just write a WBC. I don't want to write lymphocyte या neutrophil again and again. तो WBC आया, लेकिन remember कौन सा WBC आ रहा है, ठीक है। WBC आया, WBC has attached to the एक सेकेंड, WBC has attached itself to the opsonins and that's really important, ठीक है। वो जाके opsonins जो है ना, that's basically acting as a port, ठीक है, कि वहाँ पे आके हमारा जो ship है वो आके attach हो गया। अच्छा, अब न्यूट्रोफिल्स ने ना उसको इनगल्फ कर लिया। न्यूट्रोफिल्स have engulfed the bacteria, ठीक है, एक सेकेंड, engulfed the bacteria, और as a result of that I have, मतलब phagocytosis मेरा complete हो गया, ठीक है, and as a result of that I have this thing called a phagosome, ठीक है। अब मेरे पास phagosome आ गया, वो जब न्यूट्रोफिल के अंदर चला गया तो मेरे पास आएंगे मेरे lysosomes, ठीक है, and my lysosomes they're going to essentially fuse with the phagosome, और जब वो फ्यूज करेंगे तो वो फॉर्म क्या करेंगे, दे विल बी फॉर्मिंग अ सेकेंडरी लाइजोसोम। इफ़ यू गाइज डोंट नो, ठीक है, लाइजोसोम सेकेंडरी लाइजोसोम फॉर्म करेगा, या अगर आपने और स्पेसिफिक होना है, ठीक है, एंड दिस इज़ नॉट फॉर यू AS किड्स और A2 किड्स, दिस इज़ फॉर किड्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर योर MD-कैट पर्पस, ठीक है। उनके लिए आई वॉन्ट यू गाइज टू नो कि हम इसको कहेंगे एक सेकेंड, सेकेंडरी फैगोसोम, ठीक है, बल्कि आई वोंट राइट दिस, ठीक है, सेकेंडरी फैगोसोम कहेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, फ्यूज विद द फैगोसोम, और याद करो लाइजोसोम्स में क्या होते थे, लाइजोसोम्स में आई हैड माई हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। तो मेरे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आएंगे या मेरे एसिडिक एंजाइम्स आएंगे, एंड एसिड क्या करता है, एसिड डिस्ट्रॉयज थिंग्स, ठीक है। एसिडिक एंजाइम्स विल किल माई बैक्टीरियम, ठीक है, इट विल किल, एक सेकेंड, सॉरी व्हाट हैज़ हैपेंड टू मी, किल। अच्छा, अब एक मैंने आखिरी बात करनी है, विच इज़ सॉल्यूबल एंड नॉन सॉल्यूबल, ठीक है। मेरे पास एक सेकेंड, ओके, अच्छा, मेरे पास जो चीज़ सॉल्यूबल होगी ना, फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई अमाइनो एसिड्स हैं, दिस सेल विल रीयूज, ठीक है, कि इस फैगोसोम में कोई चीज़ अगर सॉल्यूबल निकलती है तो मेरा सेल उसको रीयूज़ कर लेगा। अगर कोई चीज़ इनसॉल्यूबल होती है तो माई सेल विल थ्रो इट आउट। और वो किस प्रोसेस से थ्रो इट आउट करेगा, दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू नो, दैट इज एक्सोसाइटोसिस। अगर ये किसी को वीक हैं चीज़ें तो गो एंड वॉच द वीडियो ऑन लाइजोसोम्स, ठीक है। अच्छा, नाउ वी हैव डन ऑल ऑफ दिस, लेट्स कम टू दिस ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन, ठीक है। अच्छा, मेरे पास क्या हो रहा है, बिफोर दैट व्हाट आई वांट यू गाइज टू डू इज पॉज द वीडियो एंड इस सारे को एक दफ़ा मेमोराइज करने की कोशिश करो और इसको समझने की कोशिश करो, फिर हम इस पर देखेंगे तो आप लोगों को खुद ही चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। हमारे पास ये बैक्टीरियम बैठा हुआ है। अच्छा, लिसन टू मी, डोंट रीड दीज थिंग्स, अगर पढ़नी है तो पॉज करके पढ़ लो, लेकिन ट्राई एंड लिसन टू मी। ये मेरे पास एक बैक्टीरियम गंदा सा बैठा हुआ है, ठीक है। अब मेरे पास हुआ क्या है कि ये बैक्टीरियम पे मेरे पास सबसे पहले जाके एक सेकेंड, सॉरी, मेरे पास सबसे पहले जाकर यहाँ पे ना एंटीबॉडीज़ लगना शुरू हो गई। एक दफ़ा एंटीबॉडीज़ लगी हैं, उन एंटीबॉडीज़ के लगने के बाद मेरे पास क्या आया, लेट्स जस्ट क्विकली मेक देम, ठीक है। ये एंटीबॉडीज़, लेट्स से ए मैं लिख रहा हूँ, एंटीबॉडीज़ लग गई हैं। एंटीबॉडीज़ के बाद मेरे पास कुछ प्रोटीन्स आके लगे, आई डोंट नीड टू नो व्हाट दोस प्रोटीन्स आर, वो पूरा कैस्केड हुआ है। उसके बाद अ प्रोटीन दैट आई डू नीड टू नो, मेरे पास ना वो आके लग गया है, क्या कहते हैं, ऑप्सोनिन्स लगे, ऑप्सोनाइजेशन हो गई है। वंस ऑल ऑफ दैट इज़ डन, ठीक है, इसको साफ कर लेते हैं। हमारे पास अब जो अगली चीज़ है, जो न्यूट्रोफिल है, यहाँ पे न्यूट्रोफिल लिखा हुआ है, लेकिन यू गाइस जस्ट कॉल इट अ फैगोसाइट, ठीक है। हमारे पास ना इट मूव्स
अ लॉन्गर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। बेसिकली जो बैक्टीरिया है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो केमिकल प्रोडक्ट्स ना जो बैक्टीरिया रिलीज कर रहा है, तो इस तरह इसको इमेजिन करो, एक डॉग है और डॉग खाने की खुशबू सूंघ के खाने के पीछे भाग रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ द फूड एंड दिस इज़ द डॉग, ठीक है। तो वो खाने की खुशबू सूंघ के यहाँ पर आ जाता है। एक दफ़ा आ गया, इट बाइंड्स टू द बैक्टीरियम, दैट्स डन, ठीक है। अच्छा, आई वॉन्ट यू गाइस टू सी, एक तो लाइजोसोम इस तरह का है। सेकंड, ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनका न्यूक्लियस इज नॉट लाइक अ नॉर्मल न्यूक्लियस, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक दिस। इसके अजीब अजीब नाम होते हैं, मल्टीलोब्यूलर वॉट एवर, अभी ज़रा सिंपल रखते हैं। अच्छा, आई वॉन्टेड टू शो यू गाइस ये फैगोसोम कैसे बन रहा है, ठीक है। अब ये हमारे पास फैगोसोम बन गए, और ये जो मेरे पास दो बाजू से बन रहे हैं ना, इनको मैं नाम देता हूँ सूडोपोडिया का, ठीक है। एंड दिस कन्फ्यूजेस किड्स अ लॉट, दे डोंट रियली आस्क यू अबाउट दिस राइट नाउ। कभी कभार 2-3 मैंने सवाल देखे, मैं पूछ रहे थे सूडोपोडिया क्या होता है, तो इसलिए ज़रा जहन में रखो, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास ये देखो, ये मेरा लाइजोसोम था। अब इसके अंदर मेरे लाइजोसोम नहीं, सॉरी फैगोसोम, इसमें मेरे अब ये लाइजोसोम आ गए, ठीक है। एंड दीज लाइजोसोम्स आर गोइंग टू ब्रेक ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसको आके तोड़ना शुरू हो गया। अच्छा, इन्होंने लिखा है कि दे आर एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। आई वांट यू गाइस टू रिमेंबर, एब्जॉर्ब क्या चीज़ होती है, सॉल्युबल, और रिलीज क्या चीज़ होती है, नॉन सॉल्युबल। और ये हमारे पास सारा फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस अब खत्म हो गया। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी गोइंग ओवर एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज, एंड इसके साथ साथ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। एंड ऑल्सो आई वांटेड टू से दैट इफ एनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन साइनिंग अप फॉर द A2 बायो कोर्स, और इफ यू नो एनीवन हु माइट बी जिसका फ़ायदा हो जाएगा उससे, या O लेवल बायो कोर्स से हो जाएगा, तो प्लीज़ डू रीच आउट टू द नंबर इन द क्या कहते हैं in the description. And that's it. I had a lot of fun. See you guys in the next video, and Allah Hafiz.